A truly great teacher is hard to find, difficult to part with, and impossible to forget. Namaste, I'm Anirudh Misra. I'll be discussing about the last lesson. Some of you may question, why the last lesson, man? Why not the first lesson? No, the last lesson is the name of the chapter. It is taken from the Flamingo book from CBSE class 12. As you know, there are two books, Flamingo and Distress. This is the first chapter from Flamingo. This chapter is a nice chapter based on war. Then there is bit of language loyalty and language imposition. I will be in between speaking bit of Hindi as well for convenience of our students. This chapter is written by Alphonse Daudet, who was born in 1840 and died in 1897. So he lived for 57 years. But that doesn't deem his credentials. He was a fine French novelist and short story writer. बहुत बढ़िया लेखक थे. This chapter is based on the repercussions of the Franco-Prussian War, 1870 to 1871. Franco-Prussian War. आप ऐसे कोई पूछ सकते हैं, भाई रसिया सुना था, ये प्रुसिया क्या है जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, इन तीनों को मिलाकर प्रुसिया एक पुराना, ये लोग एक राज्य था या फिर एक साम्राज्य था, जो भी युद्धखोर थे, जो भी युद्ध करते थे, जंग करते थे. और प्रुसिया और फ्रेंच यानी फ्रांस के साथ इनका लड़ाई हुआ. फ्रांस का दो जिला अल्सक एंड लोरेन उनके कब्जे में गए. द वॉर स्टार्टेड ऑन जुलाई 1870 एंड कंटिन्यूड टिल 10th May 1871. अगर जंग की बात करें, युद्ध की बात करें, तो कुछ ऐसे युद्ध जो हम जानते हैं, जिसकी काफी आलोचना हुई है और बच्चे पढ़े भी हैं, तो इसके बारे में बात करना अच्छा है. थोड़ी बहुत इसकी भी रिमाइंडर हो जाए, रिकैप हो जाए, फ्लैशबैक में चले जाए थोड़े हम. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 to 1783, 8 years. अमेरिका जो अभी काफी जंग कर रहा है, उसने भी अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी. उसके बाद सबसे लंबी लड़ाई इतिहास में मेरे जानकारी के हिसाब से 681 साल चला, 681 years. रोमन पर्सियन वॉर 54 बिफोर क्राइस्ट, 54 BC से 6 to 8 Anno Domini या AD, 681 years. Then the American war in Afghanistan, that was also long. अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध किया था 2001 से लेकर 2021, लगभग 20 साल, 20 years. इसके बाद भारतीय इतिहास को अगर हम देखें और मॉडर्न वॉर्स, इतिहास को भूल जाइए, एकदम पूरा माइथोलॉजिकल वॉर्स तो भूल जाइए, उस टाइम में जो हुआ था. सबसे ज्यादा लंबी समय चली मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से, एंग्लो मैसूर वॉर 1767 to 1799, 32 years. दैट इज ए लॉन्ग पीरियड इन फैक्ट. देन जब हम जंग की बात कर रहे हैं तो बैटल ऑफ पानीपत कैसे भूल सकते हैं, काफी यहाँ पे सिनेमा भी बनी है. बैटल ऑफ पानीपत, 3 युद्ध हुए थे पानीपत में. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पहला युद्ध 1526 यानी 1526, दूसरा 1556 यानी 1556, और तीसरा और आखिरी था 1761 यानी 1761. कई बच्चे ये भी पूछ सकते हैं, आप इतिहास की बात करते हैं तो रिसेंट पास्ट की बात क्यों नहीं कर रहे? ईरान इराक वॉर जहां पे काफी टाइम तक चली वो. देन अमेरिका ने इराक पे जंग किया था, सद्दाम हुसैन को मार गिराया था और उनको मार भी डाला, तो वो भी एक बहुत बड़ी जंग थी. तो देन इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, वो भी काफी हंगामा हुआ उसके लिए और दोनों पक्ष की काफी नुकसान हुआ. देन यू हैव द मस्ट टॉक्ड अबाउट द गल्फ वॉर 3, Israel and America on one side and Iran on the other side. The supreme leader of Iran
Ayatollah Ali Khamenei was killed, or it started, the war started, and Iran, even efforts for truce or peace didn't materialize much. डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका प्रेसिडेंट, अहंकार की लड़ाई है कोई बोल रहे हैं, पर इसमें इजराइल की लीडर बेंजामिन नेतन्याहू वो भी कुछ कम जोशीले नहीं थे, तो दे फॉट ए लॉन्ग वॉर। और देन आयतुल्लाह अली खamenei की निधन के बाद, उनके देहांत के बाद, उनका बेटा मुस्तफा खamenei मोर्चा संभाले और ये युद्ध सारे विश्व को तकलीफ दी। सच कहें तो युद्ध नहीं चाहिए किसी को भी, युद्ध हमेशा तबाही लाता है। इसीलिए कहते हैं वॉर्स आर एंशिएंट ट्रेजेडीज, वो पुराने दिनों से ही ये घमासान लड़ाई जो कभी भी चला हो तो उसमें नुकसान हुए। वॉर्स आर एंशिएंट ट्रेजेडीज, वॉर्स आर चाओस, वॉर्स आर मिजरीज, wars create devastations. The wise warrior, it is believed, said, either man will abolish war or war will abolish man. या तो इंसान जंग करना छोड़ दे या जंग के लिए इंसान की सत्ता नहीं रहेगी। सचमुच, क्योंकि जंग कोई भी हो, नतीजा कोई भी हो, लड़ने वाला अपना कुछ ना कुछ जरूर खो देता है और वो चिंता की विषय है। पर हम इसी विषय पर अगर ध्यान दें, द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन क्यों है, इसके नामकरण इसी क्यों हुई है, इसके कारण है लास्ट लेसन इज रिलेटेड टू द लास्ट लेसन taught by a French teacher who worked in a particular school for more than 40 years. 40 साल तक उस विद्यालय में वो फ्रेंच भाषा की शिक्षा देते रहे। और अचानक जब फ्रांको प्रुशियन वॉर, कोई इसको जर्मन फ्रांको वॉर भी कहते हैं, फ्रांको जर्मन वॉर भी कहते हैं, पर उसका नतीजा ये हुआ कि जर्मन जब जीते, अल्सके और लोरेन जिला जब उनके कब्जे में गए, तो उन्होंने ये तय किया कि अब फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी विद्यालयों में, ये दोनों जिले में। तो फिर जो शिक्षक थे इस चैप्टर में, मिस्टर एम हमिल, उनको बर्लिन से निर्देश आया कि आप अपना पैकिंग कर लो, कल से, यानी जिस दिन उनको निर्देश मिला अगले ही दिन या द डे नेक्स्ट वहां से जर्मनी भाषा की शिक्षा दी जाएगी, मतलब जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो उनके लिए बहुत बड़ी एकदम दुख की खबर थी, पर करें क्या, युद्ध तो हार गए, तो अभी तो स्वीकार करना पड़ेगा जो भी निर्देश आए। तो उस दिन जब ये चैप्टर की शुरुआत होता है तो ऐसा होता है कि आई स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड of a scolding, especially because M. Hamil had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. This feeling or this chapter is based on Mr. M. Hamil, the French teacher, and Franz, a little French student who would be also learning German from the next day. So even, but he was weak in French, अपनी भाषा, मातृभाषा, उसमें वो काफी कमजोर भी था। और एम हामिल शिक्षक जो पढ़ाते थे उसमें वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसको सार नदी जो जर्मनी और फ्रांस के बीच बहती है उस पे खेलना, चिड़िया की अंडे पकड़ना या मस्ती करना उसको ज्यादा पसंद था। उस दिन भी जब वो निकला तो माहौल बढ़िया थी, चिड़िया गाने गा रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे, या फिर उनकी चू 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 चल रहा था। बाकी यहाँ पे काफी सनलाइट था, उसको खेलने की मन कर रहा था, पर वो बोला नहीं, आज मुझे स्कूल जाना है, कैसे भी करके मुझे जाना है। हालांकि पार्टिसिपल, आपके लिए पार्टिसिपल क्या है, गो एंड गन इज पार्टिसिपल, तो उसमें पार्टिसिपल में थोड़ा वीक था, तो उसने तैयारी तो नहीं की थी, पर वो निकला। जब निकला तो कुछ देर बाद, अच्छा आप में से कोई पूछ सकते हैं कि अच्छा ये जो प्रुशिया जीता उसका लीडर कौन थे, बिस्मार्क।
नहीं, हिटलर नहीं, बिस्मार्क उनसे पहले, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ओके, तो जैसे हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जब निकला तो देखा कि वहां पे शहर की बीचों बीच उसकी जो अल्स की जो शहर थी या जगह थी, वहां के जो हॉल है वहां पे काफी एक इंफॉर्मेशन वहां पे हमेशा आती रहती थी। और जब वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे क्या आता था, लोग देखते थे, जमा होते थे, और सारे बुरी खबर फ्रांस के लिए, उस बच्चे के लिए उसको लगता था कि सारे बुरी खबर उसी बोर्ड में ही आता है, वो बुलेटिन बोर्ड में इंफॉर्मेशन सेंटर से ही आता है। और वो काफी परेशान था, अरे अब क्या आ गया, लोग क्यों जमा हो गए। तो फिर वो उतना ध्यान नहीं दिया, उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था। वो जब भाग भाग के आया तो उसको ब्लैक स्मिथ, वॉचर और उसका अप्रेंटिस, वो दोनों रास्ते में मिले। फिर उसको वॉचर ने थोड़ा छेड़ दिया, बोला डोंट गो सो फास्ट बॉब, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो चाइल्ड, वो बच्चे, आराम से जा भाई, तू स्कूल आराम पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि तू तो लेट चल रहा है। तो फ्रांस को भी वो समझ में आया, लेकिन वो उस झमेले में अभी वो लेट है, तो इसलिए उससे कुछ बोला नहीं, चुपचाप निकलता गया। जब वो पहुंचा उस दिन, तो जनरली स्कूल में क्या होता है कि संडे को छोड़ के, इतवार को छोड़ के बाकी दिन काफी वहां पे शोर शराबा होती है, बच्चों की बोलने की आवाज, घंटी, फिर वो क्लास चलने की, टीचर्स की आवाज उसको आती है, काफी वहां पे हसल बसल होती है। पर उस दिन लगा जैसे वो संडे है, बहुत सन्नाटा है। तो उसके मन में इतनी सन्नाटा क्यों है भाई, व्हाई सो साइलेंट मैन। जब जाके देखा उसके टीचर, फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हमिल, बिल्कुल फॉर्मल क्लॉथ में आए हैं। वो कब आते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन में ये फॉर्मल क्लॉथ में आते हैं। वो हमेशा एक आयरन छड़ी, मतलब लोहे की एक छड़ी लेके आते हैं, और बच्चों को शासन करने के लिए वो बीच में करके वो उसको टेबल पे या बेंच पर हिट करते थे, या कभी कभी बच्चों को भी थोड़ी बहुत लगती होगी। ओके, बिकॉज वी आर ऑल जेंटलमैन बिकॉज ऑफ पुलिसमैन, वी नो थोड़ी शासन रहनी भी चाहिए, और वो पुराने दिनों में वो थोड़ा ज्यादा ही था। तो पर उस दिन कुछ नहीं हुआ। फ्रांस जब पहुंचा, झरोके से देखा, अरे सब साथी आ गए हैं, सब चुपचाप बैठे हैं। फिर वो चुपके से देखा कि मैं कैसे अंदर जाऊं। जब अंदर गया तो अंदर का वातावरण एकदम शांत है, सब चुपचाप बैठे थे। ज्यादातर दिन जब वो कभी कभी वो लेट होता था तो उसको डांट पड़ती थी, बट ऑन दैट डे टीचर हमिल ने उनको, एम हमिल ने उनको बोला, ओके फ्रांस, लिटिल फ्रांस, यू कैन वॉक इन। सो ही ऑलमोस्ट लाइक, ओ रिलीव्ड, आई एम रिलीव्ड। ओके, बट अंदर वो क्या देखता है, बच्चे तो बच्चे हैं, फिर एक गांव के बुजुर्ग लोग क्यों बैठे हैं, ऑल दिस सीनियर सिटीजन, मेनी सीनियर सिटीजन आर सिटिंग ऑन द लास्ट रोज। ज्यादातर वो खाली ही रहता था, वो हमेशा लास्ट लाइंस पर वो भरे हैं। और कोई कोई तो अपना किताब भी लेके आए हैं, कोई चश्मा लगा के आया है, तो उनको लगा ये अजीब सा है कुछ। फिर भी वो अपना सीट पे बैठा, और टीचर ने फिर उनको इन्फॉर्म किया कि देखो हम जंग हार गए और आज मेरा आखिरी दिन है। मैंने आप लोगों को काफी समझाया कि आपके मदर टंग फ्रेंच है, उस पर आप ध्यान दो, उसकी पढ़ाई करो, पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया। यहां पर संस्कृत की 2 लाइन मुझे याद आता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मदर एंड मदरलैंड आर इवन ग्रेटर देन हेवन। इसी संदर्भ में हम और भी आगे उसको ले सकते हैं। मां, मिट्टी और मातृभाषा हमेशा हमें प्यारी होनी चाहिए, उसके लिए हमारे दिल में इज्जत होनी चाहिए। पर बेचारा फ्रांस छोटा बच्चा था, तो इतना शायद उसको समझ में नहीं था। फ्रांस तो छोटा बच्चा था, बड़े बुजुर्ग भी टीचर के कहना था कि वे भी उतना पढ़े नहीं, वरना अगर पढ़े होते तो उनकी भी भाषा की ज्ञान, मातृभाषा की ज्ञान अच्छी होती। जो वो शुरू किए, वो बोले कि देखिए मैं 40 साल तक इस विद्यालय में पढ़ाता आ रहा हूं, आज मेरा आखिरी दिन है, इसीलिए
आप ध्यान से मैं जो पढ़ा रहा हूं सब सुनना। तो बच्चे बिल्कुल चुप बैठे, बुजुर्ग भी जो थे वो भी चुप बैठे। पढ़ाई चालू हुई। He started his lessons. So he asked Egan, but Franz something on participles. But Franz decided, I'll be today answering all his queries. But from the first line itself, he fumbled. He expected bit of punishment, but then teacher M. Hamil said, no, today I won't tell you anything. Franz, sit down. In fact, we all neglected. Your parents are happy that you don't come to school and work little bit in the farm, in the कहीं पे खेती पे उसपे थोड़े बहुत काम कर दिए, उनको ज्यादा पैसा मिल गया, वो खुश है। पढ़ाई पे बच्चों का ध्यान नहीं दिए, और आप लोग भी उतना ध्यान नहीं दिए। और कभी कभी मुझे मछली पकड़नी होती है, आई वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, सो मैंने आपको छुट्टी दे दी। कभी कभी some days I even asked you to water my plants in the garden, so he raised a beautiful garden. So in that case we all are guilty, but believe me, French is one of the most beautiful languages. It is the most beautiful language on earth. उनकी मातृभाषा है तो वो बोलेंगे, but again you can debate on that. But एक तो ये है कि यूथ ये सब खत्म कर रहा था। उनकी जो फ्रेंच पढ़ाने की जो प्रक्रिया थी, वो 40 साल से वो जो पढ़ाते थे वो बंद हो रही थी। तो वहां पे मुझे एक लाइन याद आ रहा है, द वर्ड डजंट डिटरमाइन हु इज राइट बट हु इज लेफ्ट। जंग कभी ये तय नहीं करता है कि कौन सही है, पर बचा कौन, हु इज द सर्वाइवर। सो इसीलिए जंग बंद होनी चाहिए। और टीचर एम हामिल के जो दशा थी, जो उनकी जो पेन थी, एगोनी थी, उनकी जो तकलीफ थी, वो स्पष्ट दिखता था उस दिन क्लास में। फिर वो जैसे वो पढ़ाते गए, तब साइड में या उनकी बहन, उनकी सामम पाक की जो एडजस्टेंट रूम में उनकी बहन उनकी सामान पैक कर रहा था, बिकॉज दे हैड टू लीव द प्लेस, दे हैड बीन आस्क्ड टू वैकेट द प्लेस। आई थिंक एज पर द direction from Berlin, a new German teacher will walk in the day next, so he will again, maybe he will use the accommodation, so they have been asked to vacate. Then what else was interesting on that day? As Mr. Hamil was carrying on his lessons, as he was quite emotional, quite almost his voice was choking in between. जो बुजुर्ग थे, जो आए थे, वो कभी कभी बचपन में जो उनका प्राइमर थी, प्राइमर क्या, पहली जो किताब, जैसे हमारे का खा गा घा या ABCD अल्फाबेट जो हम सीखते हैं बेसिक्स, तो वो प्राइमर लेके भी कहीं आए थे। और वो पुरानी थी, किसी के जो प्राइमर था उसका पन्ने फटे हुए थे, किसका वो जैसे ये जैसे अंगुली का निशान वहां पे जमे हुए थे, फिर भी वो लोग आए थे और चुपचाप बैठे हुए थे। देन तब फ्रांस को लगा, करे यार ये लोग ऐसे क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये जर्मन्स, व्हाई आर दे सो हार्टलेस। बिकॉज जब वो आ रहा था तभी जर्मन सोल्जर्स वहां पे, प्रूशियन सोल्जर्स वहां पे ड्रिल के लिए जा रहे थे। उनके आवाज था कि उनका स्कूल से आने से पहले उसका दिल करता था कि वो रुक के थोड़ा देख ले, और वो स्कूल आ गया। तो अभी भी उसी वक्त काफी जैसे कबूतर, पिजन्स, वो क्वीन गुटर गुम करने लगे, कबूतर करते। तो तब फ्रांस को लगा क्या ये लोग अभी ये उनको भी क्या जर्मन में गाना गाने के लिए बोलेंगे, ये कबूतर भी क्या अभी जर्मन में बोलेंगे। अरे हम लोग, मतलब कहने का ये है कि भैया we are innocent children, why forcing a foreign language on us? That is language imposition. Why are you forcing a language? हमें अपना मातृभाषा की समझ नहीं है, हम उसकी कमांड नहीं है हमारे पास,
इसकी हमने अभी उसकी मास्टरी नहीं की। मास्टरी क्या, काफी उसमें संदेह है। तो आप हमें एक फॉरेन भाषा, जर्मन भाषा, आपने जन्म जीते ठीक है, वो बड़ों को कुछ करने के लिए बोलिए, पर बच्चों के ऊपर ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। पर डायरेक्शन है तो मानना पड़ेगा। तो इसमें मिस्टर हमिल विंटन वो कभी कभी बोलते थे कि देखिए ये हमें हर कोई जिम्मेदार है, फ्रेंच एक अच्छी भाषा है और हमें ना मैंने दिल से आप लोगों को सिखाया ना आप लोगों ने सीखा, पर ये आखिरी दिन है। मैं चाहता हूं कि इस सुंदर सी भाषा को आप लोग प्यार करते रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीख है कि कोई भी इंसान, और हमें भी ये कहा गया है कि अगर किसी को अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। तो इसमें जैसे वो मिस्टर हमिल की पढ़ाई चल रही थी, तब वो कुछ अपना लेसन्स बच्चों को, फिर वो बा बे बी बो बू, मतलब जैसे टीचर बोलते हैं का, बच्चे इकट्ठे बोलते हैं का खा खा। सो सिमिलरली ए गा गा, तो इसे ए बी सी डी भी, ए बी बी, तो ऐसे ही उनके फ्रेंच की भाषा में बा बे बी बो बू वो सब कराते रहे। फिर उस बीच चर्च की घड़ी, पास जो चर्च थी वहां पे 12 बजा। जैसे 12 बजा वहां पे प्रेयर की बातें होती है, जो एंजेलस रोमन कैथोलिक चर्च की वहां पे एक प्रेयर होती है 12 बजे। उसकी मतलब ये इंडिकेशन था कि अभी प्रेयर के लिए वक्त हो रहा है 12 बजा घड़ी में। तो मिस्टर हमिल suddenly looked pale. उनके here suddenly he was almost like मायूस हो गए, वो बिल्कुल दुखी हो गए, क्योंकि उनको पता था टाइम इज रनिंग आउट, टाइम एंटायर्ड विद फनान। तो उनको लगा कि अभी वक्त हो रहा है, मुझे जाना है। फिर वो बोलने लगे कि माय फ्रेंड्स आई, फिर उनका गला चोक हो गया। आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि जो उस रूम की कक्षा की जो खिड़की थी उसमें प्रूशियन सोल्जर ड्रिल जो कर रहे थे, उनके वापस आने की आवाज आ रही थी। उनका लगा वक्त खत्म हो रहा है, मुझे निकलना है। तो he almost choked. Then तब बच्चों को और बड़ों को भी, अब मिस्टर, उनमें से जितने भी सीनियर थे उनमें से एक थे मिस्टर हर्षर, जो ओनली वो जैसे वो पढ़ते थे, कई बुजुर्ग वहां पे चश्मा लगा के आए हैं, वो भी इमोशनल थे। बट सच तो ये है कि मिस्टर हमिल थोड़ा क्रांकी थे, मतलब थोड़ा आपकी भाषा में खड़ूस, या फिर गुस्से करने वाले, या फिर ही वाज बिट शॉर्ट टेम्पर्ड, एसेंट्रिक और स्ट्रेंज। तो उसमें वो जो जैसे जैसे वो बोलते गए, फिर उनका गला बिल्कुल चोक होता गया। और मैं पढ़ाई के बीच ना खिड़की से बिटल्स आए, मक्खी आए कुछ। तो ये सब होने से पहले मिस्टर हमिल ने नई किताब लाए थे और उसमें अल्सर के फ्रांस लिखा हुआ था, बिल्कुल सबको नई कॉपी दिए, सब लिख रहे थे। तो उसमें काफी इमोशनल मोमेंट्स था। दिस वाज वेरी इमोशनल इंडीड। इवन स्मॉल चिल्ड्रन व्हाइल राइटिंग देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ पेन। सचमुच मानो पूरी क्लास मिस्टर हमिल के साथ था। उनकी पेन, उनका जो दुख था उसको एहसास कर रहा था, और दुख ये भी था कि हमें उनको एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना था। तो इस बीच जैसे काफी जो बुजुर्ग थे वहां पे, तो उसमें मिस्टर हसर एक बुजुर्ग थे, वो अपने प्राइमर लेके आए थे और चश्मा भी लगाए थे। जब वो भी ऐसे पढ़ रहे थे तब उनके आंखों से बिल्कुल आंसू आ रहा था। तब फ्रांस को लगा कि वो हंसते, पर नहीं यार, आज के दिन हंस कैसे सकता है। तो ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। देन समहाउ हमें यह लगता है कि गुरु की अहमियत क्या है।
हमारे इसमें इसलिए संस्कृत में इसलिए एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परमं ब्रह्मम तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दे गया है। द टीचर इज ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू गॉड। सो दैट इज समथिंग रियली ट्रू, बिकॉज ही इज द वन हु shows you the light. Speech, like it was time for Mr. Hamil, M. Hamil to leave. So he went and to the blackboard and he wrote, Vive la France, Vive la France. blackboard में लिखे जाके, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। उनको ये मैसेज देना था इस क्लास में बैठे हुए सबको कि फ्रांस जिंदा रहेगा, या मतलब आपके दिल में फ्रांस के लिए प्यार रहना चाहिए, अपनी मातृभूमि के लिए प्यार रहना चाहिए, मातृभाषा के लिए प्यार रहना चाहिए। ये जो वक्त है, वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा, हमारी भाषा फिर से हम पढ़ेंगे। बट एनीवे, फिर उसके उन्होंने अपना सर ऐसे दीवार पे लगाए एंड सेड द स्कूल इज डिसमिस्ड। मतलब आज के लिए विद्यालय की छुट्टी। आप कह सकते हो तो क्लास था, विद्यालय कैसे? आपको शायद पता नहीं होगा, गांव में छोटे छोटे स्कूल में, रूरल एरियाज में या छोटे शहर में कभी कभी एक क्लास में 2-3 कक्षा के प्राइमरी स्कूल था, तो वहां के बच्चे भी बैठते। तो ही वॉज परहाप्स द ओनली टीचर, सो ही अनाउंस्ड द स्कूल इज डिसमिस्ड, you may go. There the chapter ends, but there are aspects that you need to know. See, words are fine, but imposing a language, foreign language on the country or the nation or the parts of a nation which lost on the defeated nation or a state is really harsh, because language loyalty is something else. Language imposition at times is not good. That is a bit inhuman as well. But in that case, there was no mercy from the German side or from Bismarck side. So the Prussia had won the war in 1870-71 war, and they were about to impose German. So Mr. M. Hamil said, the school is dismissed, you may go. So everyone was willing to go. But honestly saying, okay, you can read anything, but a teacher's role is always very important in your life. It is said, better than 1,000 days of diligent learning, better than 1,000 days of diligent learning is one day with a great teacher. अर्थात आप 1000 दिन कितने भी मेहनत करके अपने बिल्कुल जान लगा के पढ़ते गए, पर एक दिन अगर एक अच्छे गुरु के साथ आपने बिताई तो उसकी अहमियत ज्यादा होता है। तो हम इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हुए, इन द चैप्टर हियर, द लास्ट लेसन definitely is a lesson for all of us. We need to respect our mother and motherland and mother tongue as well. We'll be back with some new lesson, but till then, goodbye.